आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भ्रूणी विकास के बारे में। निषेचन के पश्चात जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और वह जो है ना, गर्भाशय में जाकर क्या हो जाती है, रोपित हो जाता है या स्थापित हो जाता है। स्थापित होने के पश्चात में उसमें भ्रूणी विकास की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। और भ्रूणी विकास की जो प्रक्रिया जो होती है प्रमुख चरणों में पूर्ण होती है, जिसे हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भ्रूणी विकास जो है होता क्या है। निषेचन से लगभग 10 माह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज से 10 सप्ताह तक युग्मनज से होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, आपका भ्रूणी विकास जो है कहा जाता है। अर्थात युग्मनज के बनने से शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, एक साथ भ्रूणी विकास जो है कहा जाता है। मानव में भ्रूणी विकास की जो प्रक्रिया जो होती है निम्न अवस्थाओं में जो है पूर्ण होता है, जिसे हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहली जो अवस्था जो होती है वो मोरुला निर्माण की प्रावस्था होती है। इसे हम विदलन, विखंडन या मोरुला निर्माण की प्रक्रिया जो है कहा जाता है। इसमें आपका होता क्या है, जो आपका फैलोपियन नलिका जो होता है उसमें निषेचन के बाद में जो निषेचित अंडाणु में विभाजन जो है क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा गेंद के समान कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरुला जो है कहा जाता है। विदिलन की जो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो आपका अंडवाहिनी में पूर्ण होता है। और ये निषेचन की क्रिया जो है ना, पूर्ण होती है। इस समय क्या होता है, आपका जो विदिलन की क्रिया के समय है ना, भ्रूण जो है लगभग क्या कहते हैं 12 से 16 ब्लास्टोफियर का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी ब्लास्टोमियर को ही हम क्या कहते हैं, मोरुला जो है कहा जाता है। 12 से जो 16 जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, ये जो है मतलब एक शहतूत के फल के समान जो है यह जो है दिखाई देता है। और इस प्रकार से ये जो मोरुला जो होती है 3 से 4 दिनों के पश्चात में इसका रोपण जो है गर्भाशय में हो जाता है। इसके पश्चात आपका अगला जो अवस्था जो आती है वो क्या होता है, आपका ब्लास्टुला निर्माण की प्रावस्था आती है। इसमें क्या होता है, आपका मोरुला के विभाजन के पश्चात मोरुला के जो ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो विभाजित होने के साथ साथ इसमें जो है ना, एक प्रकार से क्या होता है, एक गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। अब जो है क्या होता है, जो भ्रूण से मोरुला तथा मोरुला से ब्लास्टुला बनने की जो प्रक्रिया जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोलेशन जो है कहा जाता है। और इस दौरान है ना, मतलब क्या होती है, जो 2 प्रकार के जो भ्रूण में है ना क्या होते हैं, 2 प्रकार से मतलब उसमें स्तर होते हैं। आपका एक जो होता है आपका ट्रोफो एक्टोडर्म नामक स्तर बना लेता है, और इस समय है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट जो है कहा जाता है। तो ये जो है ना ट्रोफोब्लास्ट जो कोशिकाएं जो होती हैं भ्रूण की है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, एक सुरक्षित आवरण का मतलब क्या करती है, ये कार्य जो है करती है। ठीक है। और ये जो है निषेचन के बाद में लगभग मतलब 24वें दिन तक ये भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेटेरियम में धंस करके क्या होता है, ये स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रावस्था जो होता है आपका गैस्ट्रुला निर्माण की अवस्था होती है। इस अवस्था में जनन स्तर का मतलब क्या होता है, निर्माण होने लगता है। भ्रूण की इस अवस्था को गैस्ट्रुला तथा ब्लास्टुला से ब्लास्टुला यानी कि गैस्ट्रुला बनने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन जो है कहा जाता है। इसमें उपस्थित जो गुहा जो होती है ना, उसको बोलते हैं आर्केन्टॉन्स एवं उपस्थित जो छिद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोफोर जो है कहा जाता है। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये जो है आपका विदलन की जो क्रिया जो होती है नहीं,
मोरुला निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है ना, इसमें क्या होता है, निषेचन के पश्चात जो आपका युग्मनज का जो निर्माण जो होता है ना, उसमें क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया जो है मतलब प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फर्स्ट क्लेवेज का क्या होता है, फॉर्मेशन जो है होता है। इसके पश्चात मतलब आपका क्या होता है, ये आपका मोरुला निर्माण जो है मतलब क्या होता है, इसमें प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो आपका भ्रूण जो होता है ना, तो ये जो भ्रूण जो होता है मोरुला से क्या करता है, आपका ब्लास्टुला का क्या करता है, फॉर्मेशन कहते हैं, और इसकी क्रिया को क्या बोलते हैं, आपका ब्लास्टुलेशन जो है कहा जाता है। तत्पश्चात जो तीसरा जो अवस्था जो होता है वो आपका क्या होता है, गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ब्लास्टुला के दौरान मतलब कौन कौन से प्रमुख स्तरों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो आपका इंटर सेल जो स्पष्ट रूप से इसमें जो है दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार से ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यानी कि ब्लास्टुला के मध्य में एक गुहा का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसेल्स जो है कहा जाता है। और आपका है ना सबसे जो बाहरी स्तर जो आता है आपका है ना क्या, जोना पेरिस्टोडे जो है स्पष्ट रूप से आपको इस दौरान जो है क्या होता है, दिखाई देता है। तत्पश्चात अब आपका क्या होता है, आपका गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो इस अवस्था में मतलब क्या होता है, जनन स्तरों का पूर्णतः क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो मानव में है ना 3 जनन स्तर जो है 3 जनन स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें से पहला जो आता है आपका क्या होता है, एंडोडर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो होता है आपका मीजोडर्म होता है, और तीसरा जो स्तर जो होता है आपका एक्टोडर्म। ये तीनों जनन स्तरों का क्या होता है, मतलब निर्माण जो है होने लगता है। तो एक्टोडर्म निर्माण में है ना देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट की जो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं है ना, एक प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट में मतलब क्या हो जाती है, ये आ जाती है, और ये कोशिकाएं जो है विभाजित होकर के क्या होता है, एक कोशिकी स्तर का क्या होता है, फॉर्मेशन करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म जो है कहते हैं। और यह जो स्तर जो होते हैं वो एक मोटे स्तर में है ना बिंब के समान ये जो है व्यवस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणी बिंब के नाम से या एम्ब्रियोइक डिस्क के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है, जो कि चारों तरफ से मतलब क्या होता है, स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणी बिंब जो है मतलब कहा जाता है। सेकंड जो होता है आपका मेसोडर्म का निर्माण होता है। एंडोडर्म के निर्माण के पश्चात में भ्रूण की लंबाई में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होने लगता है, और इसका एक जो सिरा जो होता है पतला तथा दूसरा जो सिरा जो होता है क्या होता है, मोटा होता है। भ्रूणी बिंब में उपस्थित जो कोशिकाएं जो होती हैं अलग होना जो है प्रारंभ कर देती हैं, तथा भ्रूणी बिंब से ये जो है अलग होकर के क्या करती है, एक मेसोडर्म का क्या करने लगती है, निर्माण करने लगती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो 3 जनन स्तर जो होते हैं, यानी कि क्या होता है, इसमें मेसोडर्म का क्या होने लगता है, इसमें निर्माण होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपका प्रिमिटिव बर्ड्स होते हैं, और वहाँ मतलब क्या होता है, मेसोडर्म जो लेयर होते हैं उसका क्या होता है, धीरे धीरे निर्माण जो है होने लगता है। थर्ड जो होता है आपका एक्टोडर्म का निर्माण होता है। तो ये जो है ना भ्रूणी बिंब से है ना बची हुई कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित हो जाती हैं, और व्यवस्थित होकर के भ्रूण के चारों तरफ क्या करते हैं, ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन जो है करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर है ना क्या होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो पहला जो होता है ना आपका क्या होता है, एंडोडर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेसोडर्म होता है, तीसरा जो होता है एंडोडर्म। ये 3 जनन स्तरों का निर्माण जो है भ्रूण के चारों तरफ क्या होता है, होने लगता है। और बाद में क्या होता है, जब भ्रूणी विकास जो है जब पूर्ण हो जाती है ना, तो भ्रूण से क्या होता है, एक शिशु का जो है निर्माण जो है होता है। तो ये था आपका भ्रूणी विकास की प्रक्रिया के बारे में। धन्यवाद।